अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं माजिद अली खान और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि ऐवान सदर में एजाज़ात देने की तकरीब में सदर मुमलिकत ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी साहिर शमशाद मिर्जा और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी तकरीब में मौजूद थे। Now request General Sahir Shahbaz Mirza, Chairman Joint Chief of Staff Committee, to come forward and receive the award of Nishan Imtiaz from the President of Islamic Republic of Pakistan. Ladies and gentlemen, the President of Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer the award of Nishan Imtiaz Military upon General Sayyid Asim Munir Ahmad Shah, Chief of the Army Staff. Now I request General Sayyid Asim Munir Ahmad Shah, Chief of the Army Staff, to come forward and receive the award of Nishan Imtiaz from the President of Islamic Republic of Pakistan. कराची का नया एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, फैसला हो गया। नया एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची ज़िले हैदर। ज़िले बताइएगा, नया आने वाला एडमिनिस्ट्रेटर कराची के मसाइल हल कर सकेंगे या ये सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग हो रही है? जी देखिए, जो नया एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करने के लिए जो नाम दिए गए थे MQM की जानिब से, उसमें अब्दुल वसीम का नाम था और इसके अलावा जो है वो सैफुर रहमान का भी नाम दिया गया था। लेकिन गुज़िश्ता रात जो है वो एक नाम जो है वो और दिया गया है, जो कि कायम खानी साहब हैं, वो जो SBC में तैनात हैं, उनका नाम भी दिया गया, जिससे MQM में कुछ इख्तलाफात जो हैं वो आपस में बढ़ गए हैं। जो MQM है वो चाहती है कि अब्दुल वसीम को जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची बनाया जाए, जबकि गवर्नर सिंध के जो करीबी हल्के हैं वो ये चाहते हैं कि गवर्नर सिंध जो है वो ये चाह रहे हैं कि अब सैफुर रहमान जो है वो बने। तो बहरहाल ये एक इख्तलाफात है। अब इनको इख्तियारात मिलते हैं, कामयाब एडमिनिस्ट्रेटर होगा या नहीं होगा, इस पर एक तवील बहस है। पहली बात तो यह है कि क्या मेयर कराची जो वसीम अख्तर थे वो भी यही बात का रोना रोते थे कि उनके पास इख्तियारात नहीं है। इसके बाद मुर्तज़ा वहाब, जिन्होंने हाल ही में कुछ माह कबल जो है वो रिज़ाइन दिया था और ये कह के दिया था कि उनके पास कोई इख्तियारात नहीं है, तो क्या आने वाला एडमिनिस्ट्रेटर भी बग़ैर इख्तियार के होगा, बेइख्तियार होगा? और अगर उसने कराची के शहरियों के लिए काम नहीं करना, कराची के लिए काम नहीं करना, तो ऐसी वजारत, ऐसी एडमिनिस्ट्रेटरशिप लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये भी ऐसा कहना है MQM के अपने हल्कों का, जो कि एक इंटरनल मीटिंग हुई थी, उसमें ये बात कुछ MQM के ज़िम्मेदारों ने ये बात कही थी कि बग़ैर इख्तियार के एडमिनिस्ट्रेटरशिप लेनी जो है वो बेकार है, इससे मज़ीद जो है वो शहरियों की तरफ से जो है वो MQM को फेस करना पड़ेगा। अब देखना यह है कि अगर सियासी एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया जाता है तो क्या कोई इसके ख़िलाफ़ जो है वो अदालत में से रुजू करेगा? जमात इस्लामी है या PTI है, अगर ये अदालत से रुजू करती है तो 15 तारीख को जो इलेक्शन की तारीख दी गई है वो फिर आगे जाने के इम्कानात भी उसमें रोशन हो जाते हैं, क्योंकि जब तक इसका फ़ैसला नहीं आएगा एडमिनिस्ट्रेटर तैनाती का, उस वक्त तक इलेक्शन की डेट जो है वो आगे बढ़ाई जा सकती है। तो ये अभी जो है काफ़ी इसमें शशोपंज है, काफ़ी बातचीत हो रही है, डिबेट हो रही है कि नया एडमिनिस्ट्रेटर किसको तैनात किया जाए। लेकिन फ़िलहाल जो MQM की जानिब से नाम दिया गया है वो अब्दुल वसीम का दिया गया है, जो कि काफ़ी पुराने इनके MQM के तंजीमी साथी हैं। 2008 में PTI को शिकस्त देके 1 लाख से ज़ायद वोट लिए थे और PTI के पीपल्स पार्टी के जफ़र थे, उनको शिकस्त दी थी। इसी तरह 2013 में PTI के मुकाबले में 1,92,000 से ज़ायद वोट, 92,000 से ज़ायद वोट लेके वो कामयाब हुए थे। तो काफ़ी पुराने साथी हैं। लेकिन वो उनका भी जो हमारी उनके करीबी हल्कों से बात हुई है अब्दुल वसीम के, उनका कहना यह है कि वो भी इस बात पर राज़ी नहीं है कि बग़ैर इख्तियार उनको जो है एडमिनिस्ट्रेटर कराची बना दिया जाए। और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास के अंदर आज ये फैसला हो जाएगा कि कराची का इंतज़ाम किसके हवाले किया जाएगा। नया एडमिनिस्ट्रेटर कराची के हवाले से हमारे साथ मौजूद थे ब्यूरो चीफ कराची ज़िले हैदर, आपका बहुत शुक्रिया। और दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं कि सियासी एडमिनिस्ट्रेटर कबूल नहीं है। एक सियासी एडमिनिस्ट्रेटर को हटाकर दूसरे सियासी एडमिनिस्ट्रेटर को लगाना ऐसा ही है जैसे गंदगी को गंदगी से धोना। MQM और पीपल्स पार्टी मिलकर बल्दियाती इंतखाबात से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। इनकी कोशिश है कि किसी तरह बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करवा दिए जाएं।
एडिटर को बरतरफ किया जाए और नाजायज और सियासी तरीके से एडिटर की जो तकर्रुरी है इसको दूसरे नाजायज और गैर कानूनी अमल से तब्दील न किया जाए। एक एडमिनिस्ट्रेटर हटाकर दूसरी पार्टी का एडमिनिस्ट्रेटर लगाना ऐसा ही होगा जैसे आप गंदगी को गंदगी से धोने की कोशिश करें। ये सिर्फ अपना तसल्लुत कायम करना चाहते हैं। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी दोनों मिलकर इलेक्शन से फरार हासिल करना चाहते हैं। किसी खुशफहमी में अभी इनकी बाज़ पार्टियां हैं कि हम किसी तरह इलेक्शन को मुलतवी कराने में कामयाब हो जाएंगे। अब कुछ बात करेंगे शहीद सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस की। सुप्रीम कोर्ट में शहीद सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल केस से मुतालिक अज़-खुद नोटिस केस की समाअत जारी है। वज़ारत ख़ारजा ने केस में तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। अपने जवाब में वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि कीनिया की अथॉरिटीज़ के साथ रवाबित के जल्द मस्बत नताइज सामने आएंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अबरार हुसैन अस्तोरी से। अबरार, आगाह कीजिएगा, तहरीरी जवाब में मज़ीद क्या लिखा गया है? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में आज अरशद शरीफ कत्ल केस की समाअत होगी 12:30 बजे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस अहम केस की समाअत कर रहा है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत की जानिब से फैक्ट फाइंडिंग की जो 592 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट थी वो जमा कराई गई थी। साथ साथ आज जो है वो वज़ारत ख़ारजा ने सुप्रीम कोर्ट में अदालती हुक्म पर रिपोर्ट जमा करा दी है, जिसमें कहा गया है कि कीनिया की जो तहकीकाती टीम है उनके साथ राब्ते में है और वहाँ पर जो कमीशन है पाकिस्तानी वो तमाम मामलात को देख रहा है। साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी जो है कीनिया के सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू की है और उनसे भी जो है उन्होंने भी ताउन की यकीन दहानी कराई है। इसके साथ साथ जो है गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत हुई और अरशद शरीफ की वालिदा और उनकी बेवा अहलिया सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई और वालिदा की जानिब से यही कहा गया था कि जो फैमिली है वो इंसाफ की तलबगार है, वो अदालत के ऊपर नज़र रखी हुई है, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है कानून और आइन के मुताबिक तमाम मामलात को देखे। और आज खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने GIT के नाम तलब कर रखे हैं और हुकूमत आज कमरे अदालत में दौरान समाअत GIT के नाम देगी और उसके बाद समाअत में जो सुप्रीम कोर्ट है क्या अहकाम देती है वो भी पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज GIT के नाम भी तलब कर रखे हैं, जबकि वज़ारत ख़ारजा की रिपोर्ट भी जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई है। अबरार हुसैन अस्तोरी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और असम्बलियों की तहलील करने के मामले पर चेयरमैन PTI इमरान खान की रिहाइश गाह सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गई है। इमरान खान पंजाब की हर डिवीजन के ओहदेदारान से असम्बलियों की तहलील पर मुशावरत करेंगे। इमरान खान जमान पार्क के मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। इमरान खान इस्तीफों और असम्बलियों की तहलील पर कानूनी माहिरीन से मजीद मुशावरत करेंगे। जमान पार्क के अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। CCTV कैमरों की मदद से जमान पार्क के अतराफ की निगरानी की जा रही है। मुज़ाकरात से इलेक्शन का रास्ता नहीं निकलता तो असम्बलियाँ तहलील करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि PDM अवाम में जाने की पोजीशन में नहीं है। फजलुर रहमान इंतखाबात में सबसे बड़ी रुकावट है। सारी पार्टियाँ इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए इकट्ठी हैं। हुकूमत की पॉलिसी है, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को सलमान शहबाज की गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने सलमान शहबाज को 13 दिसंबर तक अदालत में सरेंडर करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि सलमान शहबाज की अदम मौजूदगी में जमानत नहीं दी जाएगी। अदालत ने हुक्म दिया कि सलमान शहबाज को अदालत आने पर गिरफ्तार न किया जाए। सलमान शहबाज 11 दिसंबर को सऊदी एयरलाइन से वतन वापस पहुंचेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म सवाती के बेटे ने अपने वालिद के खिलाफ दर्ज मुकदमात को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। उस्मान सवाती ने अपनी दरख्वास्त में कहा कि सिंध पुलिस को मज़ीद मुकदमात दर्ज करने से रोका जाए। बैरिस्टर उस्मान सवाती ने इस्तदा की है कि आज़म सवाती के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब की जाएँ। उन्होंने बताया कि उनके इल्म में 6 मुकदमात आए हैं। दरख्वास्त में कहा गया कि आज़म सवाती पर सिंध में दर्ज होने वाले तमाम मुकदमात को कलअदम करार दिया जाए। लापता अफराद कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को अहम तफसीलात पर मबनी रिपोर्ट जमा करवा दी। पेशरफ रिपोर्ट GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मजमूई तौर पर 9,133 अफराद के लापता होने की शिकायत मिली। कमीशन ने 5,574 का सुराग लगा लिया, जबकि 3,743 अफराद घरों को पहुँच चुके हैं। लापता करार दिए गए 974 अफराद हिरासती मराकज़, जबकि 616 जेलों में हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि मजमूई तौर पर 241 लापता अफराद की लाशें मिली। 30 नवंबर तक लापता अफराद के 2,207 मुकदमात ज़ेरे इल्तिवा हैं।
तो आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर बल्दियाती इंतखाबात के तीसरे मरहले के सिलसिले में मीरपुर डिवीज़न में पोलिंग जारी है। मीरपुर डिवीज़न के 3 अजला मीरपुर, भंबर और कोटली में वोट डाले जा रहे हैं। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। आज़ाद कश्मीर बल्दियाती इंतखाबात के तीसरे मरहले के सिलसिले में मीरपुर डिवीजन में पोलिंग जारी है। मीरपुर डिवीजन के 3 अजला मीरपुर, भिम्बर और कोटली में वोट डाले जा रहे हैं। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड, म्यूनिसिपल कमेटी, टाउन कमेटी, जिला कौंसिल और यूनियन कौंसिल की निशस्तों पर इंतखाबात हो रहे हैं। मीरपुर डिवीजन में कुल वोटर्स की तादाद 12,38,049 है और 222 पोलिंग स्टेशन हसास तरीन करार दिए गए हैं। एक म्यूनिसिपल कमेटी 9 टाउन कमेटियों पर मुश्तमिल है, जबकि डिवीजन में जिला कौंसिल की 116 और यूनियन कौंसिल की 118 नशिस्तें हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कोटली मजमूई तौर पर 14 वार्ड्स पर मुश्तमिल है। कोटली डिस्ट्रिक्ट के 58 मेंबरान और यूनियन कौंसिल के 60 मेंबरान हैं, जबकि वार्ड्स की तादाद 430 है। म्यूनिसिपल कमेटी भिम्बर मजमूई तौर पर 8 वार्ड्स पर मुश्तमिल है। भिम्बर डिस्ट्रिक्ट के 31 मेंबरान और यूनियन काउंसिल के भी 31 मेंबरान हैं, जबकि वार्ड्स की तादाद 214 है। आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती इंतखाबात के गुज़िश्ता 2 मरहलों में PTI ने सबकत हासिल कर रखी है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के तीसरे मरहले में पोलिंग का अमल जारी है। सेक्टर कलियाल पोलिंग स्टेशन पर हुकूमती खातून MLA के भाई की आमद पर हंगामा राई हो गई। नून लीग और PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों के हामी आमने सामने आ गए। तसादुम पर काबू पाने के लिए पुलिस और रेंजर्स पहुँच गई। तहसील नकियाल के पोलिंग स्टेशन नंबर 39 पर भी झगड़ा हो गया। पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान आमने सामने आ गए। पोलिंग रोक दी गई। 60 चार्टर डे के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्विटर पर पैगाम। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया कि आज का दिन जनूब एशियाई ममालिक में तरक्की, रवाबित और ताउन के वसी इम्कानात की याद दहानी का दिन है। सार्क ममालिक के अवाम इन मौक़ों से महरूम हैं। वज़ीर आज़म ने इस अज़्म का इजहार किया कि पाकिस्तान सार्क की बहाली के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। अमेरिका ने कहा है कि दहशतगर्द पाकिस्तान पर हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर सकते हैं। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा नेट प्राइस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि कलअदम TTP और दीगर दहशतगर्द मुनज़्ज़म हो रहे हैं। खदशा है अफगानिस्तान फिर से आलमी दहशतगर्दों की पनाहगाह न बन जाए। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अहम शराकतदार है। पाकिस्तान के साथ दिफाई शोबे में ताउन जारी है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत में इजाफा करेंगे। ऐसे तमाम इकदाम करेंगे जिससे हमारे मफादात मुतासिर ना हों। और भारत सयाहों के लिए जहन्नुम बन गया। सयाहती मकामात से मुतालिक अमरीकी जरीदे सॉफ्टेस्ट की सर्वे रिपोर्ट ने भारत का सेक्युलर चेहरा बेनकाब कर दिया। सर्वे के मुताबिक भारत सयाहों के लिए दुनिया का दूसरा खतरनाक तरीन मुल्क है। हमारा पड़ोसी मुल्क भारत अब सयाहों के लिए भी जहन्नुम बन गया। सयाहती मकामात से मुतालिक अमरीकी जरीदे सॉफ्टेस्ट की सर्वे रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। सर्वे के मुताबिक भारत सयाहों के लिए दुनिया का दूसरा खतरनाक तरीन मुल्क है। भारत में सयाहों पर हमले और हिरासगी मामूल बन चुके हैं। भारत में अक़लियतों पर तशद्दुद और मजहबी इंतहा पसंदी भी उरूज पर है। आए दिन अक़लियतों पर मज़ालिम की नई दास्तानें सामने आने पर सयाह भारत का रुख करने से गुरेज़ा हैं। हाल ही में खातून पर यूट्यूबर को सरेआम सड़क पर भारतीय नौजवान की जानिब से हिरासगी का सामना रहा। बात अभी खत्म नहीं हुई। भारत में सफाई सुथराई और ग़िज़ाई मयार भी इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नाकिस हैं। भारत की 1.3 अरब की आबादी इंतहाई गरीब है, जबकि चंद खानदानों के हाथों में दौलत है।
अब कुछ बात करेंगे महंगाई की। अशय खुरनोश के कंटेनर्स कराची बंदरगाह में फंसने के बायस महंगाई का नया तूफान पैदा होने का खदशा पैदा होने लगा है। सब्जियों और फलों की कीमतों में आने वाले दिनों में मजीद इजाफा हो जाएगा। प्याज 200 रुपये, सेब 230 से 240 रुपये तक फरोख्त होने लगा है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ समना कमाल से। जी समना। जी बिल्कुल, कीमतों में इस्तेकाम ना आ सका, बार बार सब्ज़ी और फलों की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है, शहरी परेशान है। आज फिर से प्याज की कीमत जो है वो बढ़ चुकी है। कल तक प्याज की कीमत 200 रुपये फ़ी किलो थी, जबकि आज जो है कीमत वो 200 रुपये से बढ़कर 220 से 230 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। जबकि फलों में आज सेब महंगा हो गया है। सेब की जो कीमत है वो 200 से बढ़कर 240 रुपये तक पहुँच चुकी है। दुकानदार का क्या कहना है इस पर उन्हीं से जान लेते हैं। कराची बंदरगाह पर जाम होने की वजह से ये मामला पैदा हुए। जो सप्लाई बाहर से आती थी वो सप्लाई रुक गई है। अगर सप्लाई खोल दी जाए तो ये सारे मामला हल हो जाएंगे, सब्जियां सस्ती हो जाएंगी। परेशान है दुकानदार, जो कस्टमर आते थे अब बहुत कम हो गए हैं, लोग परेशान हैं। ये गवर्नमेंट को चाहिए इसकी साइड पे ख्याल करें, लोगों को रिलीफ दें, लोग परेशान हैं। जी बिल्कुल, दुकानदार का कहना है कि अशय खुर्दनोश की जो बड़ी सप्लाई है वो कराची बंदरगाह पर फंसी हुई है, जिसकी वजह से किल्लत पैदा हो रही है। उस किल्लत की वजह से जो है यहाँ पर जो सब्ज़ी है महंगा हो रहा है। प्याज जो है, प्याज की कीमतें आसमानों को छू रही है। अगर गवर्नमेंट इस हवाले से कोई इकदाम उठाएगी तो तब ही सब्जियों की जो किल्लत है वो पूरी हो सकती है और कीमतों में इस्तेकाम लाया जा सकता है। जी, कराची में बिजली के बाद गैस की लोड शेडिंग ने भी शहरियों का जीना दुश्वार कर दिया है। शहरी बाजार में महंगे दाम LPG खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। कहते हैं कि गैस लोड शेडिंग की वजह से घर पर खाना बनाना बंद कर दिया है, जबकि हुकूमत भी कोई नोटिस नहीं ले रही। इस वक्त हमारे नुमाइंदे वाजिद अली खान सदर में मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। वाजिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मौसम सरमा आते ही कराची में गैस की लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से जो घरेलू सारिफिन हैं उनको शदीद परेशानी का सामना है। इस वक्त मैं सदर में मौजूद हूँ और हमारे साथ यहाँ के एक रिहायशी मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि लोड शेडिंग तो गैस की बहुत ज़्यादा हो गई है, तो क्या करते हैं जब लोड शेडिंग होती है? जब लोड शेडिंग होती है तो सिलेंडर भरवाते हैं। क्या करते हैं, होटल से खरीदते हैं, मजबूरी है गैस ना होने की वजह से। मतलब LPG गैस भी इतनी महंगी है तो कब तक बंदा इसको इस्तेमाल करेगा? भाई मजबूरी है, क्या करें, करनी तो पड़ेगी ना। बहुत आती ही नहीं है गैस, लोड शेडिंग क्या है, गैस है ही नहीं बिल्कुल। हम सिलेंडर भरवा के रखते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल, आपने सुना, इनके कहना है कि अब हम जो सिलेंडर हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसकी जो भी काफ़ी महंगे हैं, इस्तेमाल करना भी मुश्किल होता है। न सिर्फ ये घरेलू सारिफिन गैस की लोड शेडिंग से परेशान है, इसके साथ जो कमर्शियल सारिफिन हैं वो भी बेचारे बहुत परेशान हैं। उन्होंने भी बड़े बड़े सिलेंडर अपने जो रेस्टोरेंट से अपनी दुकानों पर इन्होंने बड़े बड़े सिलेंडर रखे हुए, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त अभी सर्दी मुकम्मल शुरू भी नहीं हुई और गैस की लोड शेडिंग मुसलसल बढ़ती जा रही हैं, जो कि शहरियों की जो परेशानी है उसमें भी इजाफा होता जा रहा है। जी, एडमिनिस्ट्रेटर कराची सियासी होगा या गैर सियासी? पीपल्स पार्टी मुबैना तौर पर गैर सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लगाना चाहती है। सियासी रहनुमा के नाम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। डॉक्टर सैफुर रहमान एडमिनिस्ट्रेटर कराची के मजबूत उम्मीदवार बन गए हैं। क्या तफसीलात हैं, जानते हैं सुहेल शब्बीर से। सुहेल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें, एडमिनिस्ट्रेटर कराची का मामला जो है वो MKM और पीपल्स पार्टी के दरमियान काफी टाइम से चल रहा है, जिस पर अब जो हमारे मालूमात है उसके मुताबिक आज एडमिनिस्ट्रेटर कराची को जो है वो फाइनलाइज किया जा रहा है, जिसमें गुज़िश्ता रोज जो है वो सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लगाने पर पीपल्स पार्टी के कुछ हलकों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। उस पर जो है वो गुज़िश्ता रात गवर्नर हाउस में तकरीबन 3 घंटे तक MKM, पीपल्स पार्टी और दीगर रहनुमाओं की जो है वो तवील मुशावरत हुई और उसके बाद जो है वो नया नाम ऐड किया गया है, जिसमें डॉक्टर सैफुर रहमान का। तो बताया जा रहा है कि डॉक्टर सैफुर रहमान जो है वो इस टाइम एडमिनिस्ट्रेटर कराची के मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं और लग ऐसा रहा है कि डॉक्टर सैफुर रहमान को जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची तैनात किया जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया सुहेल शब्बीर, अपडेट करेंगे। अरशद शरीफ कत्ल केस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हुकूमत ने स्पेशल JIT कायम कर दी है। वफाकी हुकूमत ने नई स्पेशल JIT की तश्कील का नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। नई स्पेशल JIT में इस्लामाबाद पुलिस, ISI के नुमाइंदे शामिल किए गए हैं। इसी हवाले से बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे अबरार अस्तोरी से। अबरार, आगाह कीजिएगा इस खबर के हवाले से। जी बिल्कुल, अरशद शरीफ कत्ल केस के सुप्रीम कोर्ट में जो है स्पेशल JIT कायम कर दी गई है और वफाकी हुकूमत ने नई स्पेशल JIT की तश्कील का नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया है।
और नई स्पेशल जीआईटी में इस्लामाबाद पुलिस और आईएसआई के नुमाइंदे शामिल हैं, जबकि नई स्पेशल जीआईटी में आईबी और एफआईए का नुमाइंदा भी शामिल किया गया है। इसके अलावा जीआईटी में आईबी से साजिद कियानी, एफआईए से वकारुद्दीन सैयद, जीआईजी हेडक्वार्टर वेस अहमद, इसके अलावा एमआई से मुर्तजा अफजाल और आईएसआई से मोहम्मद असलम भी जीआईटी में शामिल सुप्रीम हैं। कोर्ट के हुक्म पर हुकूमत ने नई जेआईटी तश्कील देने का कहा है। अबरार अपडेट कर रहे थे, हमें बहुत शुक्रिया। देखते रहिए GTV न्यूज़।